नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। हम भी आपको सभी सीटों का हाल बता रहे हैं। आज हम आपको औरंगाबाद सीट का हाल बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ राजनीति हो रही है, कौन प्रत्याशी किस पार्टी के समर्थन पर चुनाव लड़ने वाला है, तो वहीं कौन पार्टी किस उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा। तो औरंगाबाद के बारे में आपको बता दें कि इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और औरंगाबाद में खास करके राजपूत जो समुदाय है उनका वर्चस्व चलता है। अभी यहाँ पर औरंगाबाद के जो सांसद हैं वो भी राजपूत समाज से आते हैं। उनका नाम है सुशील कुमार सिंह। लेकिन एमएलसी के चुनाव में कौन बाजी मारेगा और किस पार्टी से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, यह अभी तक लगभग तय नहीं हो पाया है। हालांकि महागठबंधन के तरफ से राजद चुनाव लड़ेगी, यह कंफर्म हो गया है। वहीं अगर बिहार एनडीए की बात करें तो बिहार एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा यह अभी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि जो निवर्तमान एमएलसी हैं राजन कुमार सिंह, यह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर ही चुनाव जीतकर आए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि राजन कुमार सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि राजन कुमार सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी राजन कुमार सिंह को अपना समर्थन नहीं देना चाहती है। खबर यह है कि जो चुनाव में खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जो पिछले 2015 के चुनाव के वक्त जो खबर उड़ती उड़ती आई है उसके अनुसार 7 करोड़ रुपए राजन कुमार सिंह के द्वारा खर्च किए गए थे। लेकिन यही बजट बढ़कर अब 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। तो इस वजह से राजन कुमार सिंह भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी राजन कुमार सिंह को अपना समर्थन नहीं देना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औरंगाबाद में कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा हो और एमएलसी चुनाव में समर्थन मांग रहा हो। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी नहीं है जो औरंगाबाद में एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहता हो। दरअसल 2015 के चुनाव को आपको समझाते हैं कि 2015 के चुनाव में क्या कुछ हुआ था, जिसके कारण 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दरअसल 2015 में राजन कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर एमएलसी का चुनाव जीते। राजन कुमार सिंह के पीछे रामाधार सिंह का हाथ था, यानी कि राजन कुमार सिंह के लिए पूरी फील्डिंग रामाधार सिंह ने की थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद राजन कुमार सिंह सुशील कुमार सिंह के शरण में चले गए, यानी कि सुशील कुमार सिंह के साथ हो गए, जिसके कारण राजन कुमार सिंह और रामाधार सिंह में जो करीबी रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि यह माना जाता है कि औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी 2 भागों में बटी है और 2 गुट है। इसमें एक गुट है सुशील कुमार सिंह का और दूसरा गुट है रामाधार सिंह का। अगर रामाधार सिंह के पास आप रहते हैं तो आप सुशील कुमार सिंह के पास नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपका रामाधार सिंह से रिश्ता खराब हो जाएगा। मतलब कांटे की टक्कर है इन दोनों के बीच, और ये लोग एक दूसरे के समर्थक को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो अब इसी दोनों के लड़ाई में राजन कुमार सिंह पिस गए, और राजन कुमार सिंह अब नहीं चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें और दोनों के बीच में हम खड़े हो जाएं। अब इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। सुशील कुमार सिंह जिसको अपना समर्थन देंगे उसे रामाधार सिंह का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन के तरफ से राजद चुनाव लड़ेगी। राजद ने अपने उम्मीदवार का लगभग ऐलान कर दिया है। बस ऐलान करना ही बाकी है। पटना से यह ऐलान कर देना है कि राजद अनुज सिंह को अपना समर्थन देगी। अनुज सिंह राजद के तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब अनुज सिंह कौन है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अनुज सिंह औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो राजनीति रही है
वो गया में ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन गया में इन्हें एमएलसी का चुनाव लड़ना था, लेकिन जदयू की तरफ से इन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद जदयू को छोड़कर अनुज सिंह अभी आरजेडी में आ गए हैं। लेकिन जो अनुज सिंह हैं, इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत राजद से ही की थी। पहले राजद में शामिल रहे, फिर राजद से जदयू में गए, जदयू से एमएलसी बने, फिर एमएलसी बनने के बाद यह चले गए भारतीय जनता पार्टी में। फिर भारतीय जनता पार्टी में जब इनको कुछ खास भाव नहीं मिला तो फिर वो यहाँ से वापस जदयू में आए, और उन्हें यह आस था कि गया से उन्हें एमएलसी का टिकट मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था। और जो मनोरमा देवी हैं, गया से अभी एमएलसी हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में जब इन्हें लगा कि अब तो नहीं लग रहा है कि गया से उन्हें एमएलसी का टिकट मिलेगा या एमएलसी का समर्थन मिलेगा, तो वो फिर वापस राजद में आ गए। खुद तेजस्वी यादव औरंगाबाद जाकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिस कार्यक्रम में अनुज सिंह अपने साथियों के साथ राजद में शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव ने भी लंबा चौड़ा भाषण दिया था, उनका स्वागत किया था, और उसी वक्त से यह लगभग तय हो गया था कि अनुज कुमार सिंह औरंगाबाद से राजद के समर्थन पर एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अनुज सिंह के सामने एक ऐसा शख्स है जिसकी चर्चा अधिक हो रही है, और वो शख्स निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार है, और कहा जा रहा है कि अनुज सिंह पर यह निर्दलीय उम्मीदवार भारी पड़ रहा है। नाम है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह औरंगाबाद की राजनीति में पुराने समय से मौजूद हैं। यह औरंगाबाद से प्रमुख का चुनाव जीतते आए हैं। अभी फ़िलहाल इनकी पत्नी औरंगाबाद की प्रमुख है। तो दिलीप सिंह ने ताल ठोक दिया है, और बहुत पहले से चुनाव की तैयारी भी यह औरंगाबाद से कर रहे हैं, और उनका कहना है किसी भी पार्टी का समर्थन मिले या ना मिले, हम निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब इसके पीछे ये आपको बता देते हैं कि आखिर दिलीप सिंह का पलड़ा क्यों भारी है। दरअसल जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त हुआ, आपको मालूम है कि इस चुनाव में जो पंचायत चुनाव में जो जीत कर आए हैं वही एमएलसी को चुनेंगे, यानी कि वही वोट देकर कौन एमएलसी बनेगा यह तय करेंगे। तो औरंगाबाद में कुल 3440 मत हैं, माने मतदाता है जो कि एमएलसी को चुनेंगे। दरअसल दिलीप सिंह के द्वारा बोरा खोल दिया गया है, और सभी जो मतदाता हैं उन्हें बड़ा ऑफर दे दिया गया है, और उनका सर्टिफिकेट भी अब जब्त कर लिया गया है। क्योंकि हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट सामने आई थी, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया था कि औरंगाबाद में 50,000 से लेकर 60,000 तक मतदाताओं का दाम लगाया जा रहा है, और उनका सर्टिफिकेट भी जब्त कर लिया गया है। लगभग 75 से 80% मतदाता अपना सर्टिफिकेट जमा कर चुके हैं, यानी कि 3440 मत में से 2500 से अधिक जो मतदाता हैं वो दिलीप सिंह के पाले में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अनुज सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो व्यक्ति वोट के लिए पैसा ले चुका है उसे कैसे अपने पाले में करे, क्योंकि उन लोगों ने तो अपना सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया है। तो ऐसे में अनुज सिंह के लिए यह बड़ा चैलेंज है। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सके तो दिलीप सिंह को अपना समर्थन दे सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को औरंगाबाद में ऐसा कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है जिसे वो अपना समर्थन दे। और दिलीप सिंह भी मजबूत हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये औरंगाबाद में एक बड़े कारोबारी हैं, और इनका जो बिजनेस है औरंगाबाद से बंगाल तक फैला हुआ है। खास करके जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मजदूर सप्लाई होता है, यह काम इनके द्वारा किया जाता है। और इनके पास माल के साथ साथ बल भी है, यानी कि बल और पैसे दोनों में दिलीप सिंह मजबूत है। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या
आने वाले समय में दिलीप सिंह को अपना समर्थन देती है, क्योंकि औरंगाबाद में ऐसा कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अनुज सिंह को तो राजद का समर्थन प्राप्त है, तो अनुज सिंह बनाम दिलीप सिंह की यहाँ पर लड़ाई होगी और देखना होगा कि दोनों के टक्कर में जीतता कौन है। क्योंकि दिलीप सिंह का पलड़ा भारी इसलिए है क्योंकि दिलीप सिंह काफ़ी समय से एमएलसी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अनुज सिंह गया छोड़कर एकदम से औरंगाबाद की तरफ रुख किए हैं और औरंगाबाद में एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो अनुज सिंह बनाम दिलीप सिंह की लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस लड़ाई पर हमारी भी नज़र बनी है और आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा औरंगाबाद सीट से जो भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।